फ्रेंड्स, फेस्टिवल का सीज़न है। इस समय हमारे घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं आप सभी के साथ छोले भटूरे की इंस्टेंट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत जल्दी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें यहाँ पर छोले को अच्छे से रात को भिगो करके रख देना है। तो देखिए, जो हमारे छोले हैं वो अच्छे से फूल करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। तो हमें इसको 2-3 बार करके पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो छोले हम बनाएंगे ना, तो हम यहाँ पर प्याज डालेंगे ना ही टमाटर डालेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से इसको बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। तो देख सकते हैं हम कितने अच्छे से हमारे जो छोले हैं वो वॉश हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है प्रेशर कुकर, और इस तरह से सभी छोलों को इसके अंदर डाल देंगे। और पानी हमें यहाँ पर इसी जिस बर्तन में हमने भिगोए थे, इसी बर्तन से नाप करके हमें जितने छोले थे उतना ही हमें यहाँ पर पानी डालना है। ज़्यादा पानी हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर भटूरे के साथ छोले बना रहे हैं, तो ज़्यादा ग्रेवी हमें यहाँ पर नहीं रखनी है। 2 चुटकी अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है बेकिंग सोडा। खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, इससे जो हमारे छोले हैं बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। 2 चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है नमक। और अब हमें यहाँ पर इस तरह से कॉटन का कोई भी कपड़ा लेना है, और इसमें 1 चम्मच हमें यहाँ पर डाल देनी है चाय पत्ती। इससे फ्रेंड्स कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, और छोलों में टेस्ट भी आता है। इस तरह से हमें इसको अच्छे से बांध देना है। किसी भी आप अलग कपड़े से भी ले सकते हैं, या फिर इसी तरह से इसको अच्छे से बांध सकते हैं। इस तरह से हमें इसको बांधना है ताकि ये अंदर जाके खुले ना। तो हमें अच्छे से इसको टाइट से बांध दे लेना है। या फिर आप चाय पत्ती की जगह सूखा आंवला भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास सूखा आंवला है तो। देखिए, मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है, और अब हमें इसको डाल देना है छोलों के अंदर। बस हमें कुछ नहीं करना है, अब कुकर को बंद कर देना है, और इसमें 4 से 5 हमें सीटियाँ लगा देनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको गैस पर हमें चढ़ा देना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर हाई कर देंगे, और लगातार 4 से 5 सीटियाँ हमें लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे छोले उबल रहे हैं तब तक हम यहाँ पर भटूरे का आटा लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरह की कोई भी एक कटोरी मेजरमेंट के लिए ले लेनी है, और 1 कटोरी हमें यहाँ पर सूजी लेनी है। तो जितनी हमें यहाँ पर सूजी लेनी है उसका 3 गुना हमें यहाँ पर मैदा लेना है। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर सूजी ऐड करें जितना आपको यहाँ पर मैदा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी लेनी है, और इस तरह से एक बड़ा बर्तन हमें लेना है, और इसमें 1 कटोरी पानी डाल करके हमें इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। तो 5 मिनट भी आप रख देंगे वो भी काफ़ी है। तो हमारी सूजी अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको रख देते हैं। अब हमें यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लेना है इस तरह का, और उसी कटोरी से नाप करके अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मैदा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी कटोरी से हमें नापना है, और 3 कटोरी हमें यहाँ पर मैदा डालनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें नाप करके 3 कटोरी मैदा डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पर कटोरी से नाप करके मैदा को डाल दिया है। मैदा लेने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करना है बेकिंग पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ऐड करेंगे। तो जो हम नॉर्मल खाने वाली चम्मच होती है उससे हमने यहाँ पर नाप करके डाला है आधी चम्मच, और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग सोडा। नमक हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच। तो इसी चम्मच से नाप करके हमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हमारी जो सूजी है वो बिल्कुल अच्छे से फूल करके तैयार हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर सूजी ऐड कर देनी है। अब हमें यहाँ पर डालनी है चीनी। तो फ्रेंड्स, आप साबुत भी डाल सकते हैं, या फिर आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच हमें यहाँ पर नाप करके पिसी हुई चीनी डाल देनी है। अगर आप यहाँ पर पिसी हुई चीनी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, 2 चम्मच हमें यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल देनी है। अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है दही। तो मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी दही ली है, और उसको भी हम डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस सब हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, और पानी हम साथ में ले लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर दही के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो आटा लगाना है वो ना ही तो ज़्यादा हमें यहाँ पर टाइट लगाना है, और ना ही हमें यहाँ पर ज़्यादा इसको
पतला करना है। तो इस तरह का हमें जो आटा है लगा करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से गूँथ करके तैयार कर लेना है। आटा हमारा गूँथ करके तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर लेना है 1 चम्मच ऑयल और इस तरह से आटे के ऊपर हमें लगा कर देना है और इसको अच्छे से इस तरह से हमें मसल लेना है। तो देखिए, जितना आप इसको अच्छे से इस तरह से गूँथेंगे उतना ही हमारे भटूरे अच्छे से फूले-फूले बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको किचन की जो हमारी फ्लोर होती है, स्लैब होती है, उसके ऊपर हमें इसको इस तरह से रख के और इसको पटक-पटक के हमें सॉफ्ट कर लेना है। तो जितना आपका आटा अच्छे से चिकना होगा उतने ही भटूरे हमारे यहाँ पर सॉफ्ट बनेंगे। तो ज़्यादा देर हमें नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट हमें इस तरह से इसको पटक-पटक के सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के लिए मैंने इसको कर लिया है और हमारा आटा जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा आटा तैयार हुआ है। अब हमें वापस से 1 चम्मच ऑयल लेना है और हाथों पर इस तरह से हमें रखना है और जो आटा हमने गूँथ कर रखा है उस पर अच्छे से हमें लगा करके इसको ढक करके रख देंगे हम 10 मिनट के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर इसको साथ के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रख देती हूँ। तब तक हम यहाँ पर जो हमारे छोले हैं उनको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, छोले हमारे बिल्कुल अच्छे से उबल के तैयार हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। तो चलिए, अब हम इन्हें जो यहाँ पर इसको पोटली बना करके डाला था चाय पत्ती को, इसको हमें बाहर निकाल के साइड में रख देना है, इसको हमें फेंक देना है। चलिए अब छोले चेक कर लेते हैं। तो देखिए, छोले हमारे बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ना ही तो तड़का लगाना है ना ही कुछ लगाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम यहाँ पर छोले बनाएंगे और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे कि आप हमेशा इसी तरह से बना करके खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई कर देनी है। अब हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डालना है। हींग डालिए आधी छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे भुना हुआ जीरा। तो फ्रेंड्स, सभी को डाल दिया है। नमक हम यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने जब छोले उबाले थे तो हमने नमक वहाँ पर डाला था। आप यहाँ पर नमक चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा नमक और ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर गरम मसाला ऐड करना है। तो गरम मसाले के अंदर मैंने खड़े मसाले डाले हुए हैं। ये मसाला मैंने घर पर ही बनाया था। तो फ्रेंड्स, 1 चम्मच हमें यहाँ पर देसी घी डाल देना है और देसी घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, इसको अच्छे से उबलने देना है। लास्ट में हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक का पेस्ट। तो मैंने मिक्सी में इसको पीस करके डाला है और 4 से 5 हमें यहाँ पर हरी मिर्ची इस तरह से साबुत डाल देनी है। बस अब हमें यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करना है। इसको अच्छे से हमें इस तरह से स्पैचुला की मदद से इस तरह से हमें इसको मैश कर लेना है। देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा कि जो हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी, थिकनेस आएगी छोलों के अंदर। तो इसको हमें 5 मिनट के लिए इस तरह से ढक करके रख देना है। तो देखिए 5 मिनट हो चुकी है और हमारे जो छोले हैं बिल्कुल बन करके तैयार हो चुके हैं। आप छोलों की थिकनेस देख सकते हैं, ग्रेवी देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हमारे छोले बन करके तैयार हुए हैं। तो भटूरों के साथ हमें इसी तरह की ग्रेवी तैयार रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब हम ढक करके साइड में रख देते हैं। अब हमें यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल को चढ़ा करके रख देना है और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर हाई कर देंगे। जब तक हमारा तेल अच्छे से गर्म होता है तब तक हम यहाँ पर अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आटा है बिल्कुल अच्छे से फूल करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हमारा आटा तैयार हुआ है। तो अब इसको एक बारी और 1 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से हमें मैश कर लेना है और इसकी हमें इस तरह से लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की लोइयाँ तोड़ रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बड़े भटूरे पसंद करते हो तो आप उस हिसाब से यहाँ पर लोइयाँ तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें लोई तोड़ लेनी है और लोई को अब हम यहाँ पर चकले पर रखेंगे और इस तरह से हमें इसको अच्छे से बेल करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हल्का सा हमें चकले पर ऑयल लगा लेना है ताकि जो हमारा भटूरा है वो अच्छे से बेल जाए, चिपके ना। तो मैं यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ। तो बहुत ही फूले फूले हमारे भटूरे बन करके तैयार होंगे और फ्रेंड्स, इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप हाथों हाथ यहाँ पर छोले भटूरे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह से हमें छोटा सा आटे का टुकड़ा डालना है। तो देखिए जो हमारे आटे का टुकड़ा है वो भी कितना अच्छे से फूल करके तैयार हुआ है, हमने ऐसे ही डाला है। तो हमारे भटूरे भी इसी तरह से अच्छे से फूल करके तैयार होंगे। तो हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और गरम गरम ऑयल में हमें यहाँ पर भटूरे को डाल देना है। आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई रखनी है जब भटूरा सेकेंगे, इससे जो हमारे भटूरे अच्छे से फूले फूले बनेंगे
और आपको यहाँ पर तेल को भी बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना फूला फूला हमारा भटूरा बन करके तैयार हुआ है। यहाँ पर हमने सूजी डाली थी तो हमारे जो भटूरे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से हमारा भटूरा अच्छे से सिक करके तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से दोनों तरफ से हमें इसको सेक लेना है। तो दोनों तरफ से हमारा भटूरा बिल्कुल अच्छे से सिक करके तैयार हो चुका है। कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म सर्व करते हैं छोले भटूरे। तो देखिए फ्रेंड्स, छोले की थिकनेस आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया हमारे छोले बन करके तैयार हुए हैं। तो इस बार आप इसी तरह से ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर प्याज और चटनी भी रख देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अचार भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर छोले भटूरे सर्व करें। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका छोले भटूरे खाने का मन करे तो आप फटाफट से इस तरह से बना करके खा सकते हैं, या फिर अचानक से कोई भी मेहमान आ जाए तो आप उन्हें भी बना करके खिला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हमारे भटूरे बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।